क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने के साथ आपका शरीर पहले जैसा मजबूत क्यों नहीं रहता? जोड़ों में दर्द क्यों बढ़ जाता है? दिल की धड़कनें क्यों अनियमित हो जाती हैं? और वो एनर्जी जो कभी आपको पूरे दिन तरोताजा रखती थी, अब क्यों धीरे धीरे कम होती जा रही है? अगर आपको लगता है कि इसका कारण सिर्फ बढ़ती उम्र है, तो शायद आप बड़ी गलती कर रहे हैं। असल में ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी थाली में क्या परोस रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कौन सी आदतें अभी तक छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हमारा शरीर बचपन से लेकर जवानी तक हर तरह के भोजन को आसानी से पचा लेता है, पोषक तत्वों को सोख लेता है और ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन क्या वही खाना 70 के बाद भी हमारे लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा? क्या वो चीजें जो पहले हमें ताकत देती थीं, अब भी हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं? या फिर वही चीजें हमें अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही हैं? अगर आप 70 के बाद भी अपनी पुरानी आदतें नहीं बदलते, तो क्या आपका शरीर पहले जैसा मजबूत रह पाएगा? अब सोचिए, जब आप छोटे थे तब आपकी हड्डियां मजबूत थीं, दिल की धड़कनें स्थिर थीं, पाचन तंत्र बेहतरीन तरीके से काम करता था और आप हर तरह का खाना बिना किसी चिंता के खा सकते थे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में बदलाव आते हैं। पाचन धीमा हो जाता है, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और दिल को भी पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में अगर आप वही पुरानी डाइट और खाने की आदतों को बनाए रखते हैं, तो यह आपके लिए धीमे जहर का काम कर सकता है। क्या आपने गौर किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हड्डियों की कमजोरी और दिल की बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि पहले जो चीजें आपको ताकत देती थीं, वे अब आपके लिए नुकसानदायक कैसे बन गईं? यह सब आपकी डाइट पर निर्भर करता है। आपकी प्लेट में रखी कुछ चीजें धीरे धीरे आपकी सेहत को कमजोर कर रही हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं हो रहा। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपनी सेहत को बिना जाने नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या आपका शरीर आपको माफ करेगा? अगर आप उसी खाने को जारी रखते हैं जिसने धीरे धीरे आपकी हड्डियों को कमजोर कर दिया, दिल पर दबाव बढ़ा दिया और शरीर की ऊर्जा को खत्म कर दिया, तो क्या आप लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे? इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन आदतों और खानपान की उन गलतियों के बारे में जो 70 की उम्र के बाद तुरंत छोड़ देनी चाहिए। यह केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि अगर आप अभी भी इन आदतों को नहीं बदलते, तो नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम उन छिपे हुए दुश्मनों के बारे में बात करेंगे जिनका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 1, ज्यादा नमक और तला हुआ खाना। क्या आपको लगता है कि एक चुटकी नमक आपके खाने का स्वाद तो बढ़ा देती है, लेकिन क्या ये आपके शरीर पर कोई नकारात्मक असर डाल सकती है? शायद आप सोच रहे होंगे कि नमक तो बचपन से खाते आ रहे हैं, फिर अब अचानक यह खतरनाक कैसे बन गया? लेकिन सच्चाई यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं और अगर आप उसी पुरानी आदत को जारी रखते हैं, तो इसका खामियाजा आपकी सेहत को भुगतना पड़ता है। 37 के बाद शरीर वैसे काम नहीं करता जैसे जवानी के दिनों में करता था। हर अंग थोड़ा धीमा हो जाता है। हार्ट को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और किडनी को हर चीज को फिल्टर करने में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसी बीच अगर आप खाने में अधिक नमक लेना जारी रखते हैं, तो यह आपके शरीर के अंदर पानी को रोक कर रखता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके हाथ या पैर फूल जाते हैं या आपको अक्सर सूजन की समस्या होने लगती है? इसका एक बड़ा कारण नमक हो सकता है। नमक की अधिक मात्रा आपके शरीर में सोडियम की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे ब्लड प्रेशर लगातार हाई बना रहता है और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो यह सीधा असर डालता है आपके दिल पर, आपकी धमनियों पर और धीरे धीरे यह दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अब जरा सोचिए, क्या यह वही नमक नहीं है जो आपको स्वादिष्ट खाना देने के बहाने धीरे धीरे आपकी सेहत को बिगाड़ रहा है? क्या यह वही नमक नहीं है जो हर दिन आपके खाने में बिना सोचे समझे डाला जा रहा है और जिसका परिणाम आपके दिल, किडनी और ब्रेन पर पड़ सकता है?
ज्यादा नमक का सेवन सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ खाने में ऊपर से नमक डालने से ही समस्या होती है, तो यह पूरी सच्चाई नहीं है। असली खतरा उन चीजों में छिपा है जो आपको स्वाद के नाम पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। चिप्स, नमकीन, अचार, पैकेज्ड फूड और यहाँ तक कि कुछ हेल्दी दिखने वाले सीरियल्स और ब्रेड भी। इनमें इतना ज्यादा छिपा हुआ सोडियम होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी रोज की डाइट कितनी खतरनाक हो सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या इस आदत को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? जवाब है नहीं, लेकिन कंट्रोल करना जरूरी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बिना नमक वाला खाना खाते हैं तो शुरुआत में अजीब लगता है, लेकिन कुछ दिनों में आदत पड़ जाती है? यही आपके शरीर के साथ होता है। अगर आप धीरे धीरे नमक की मात्रा को कम करेंगे तो आपका शरीर इसे स्वीकार करने लगेगा और फिर वही खाना आपको स्वादिष्ट लगने लगेगा। आप सेंधा नमक या हर्ब्स जैसे प्राकृतिक विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो खाने को स्वादिष्ट भी बनाएंगे और आपकी सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। अब आप खुद सोचिए, क्या आपका आज का एक छोटा सा बदलाव आपकी आने वाली जिंदगी को स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है, या आप वही पुरानी आदतें जारी रखेंगे और अपनी सेहत को जोखिम में डालते रहेंगे? अगर आप सच में लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो आज से ही नमक पर नियंत्रण रखना शुरू करें, ताकि आपका दिल, आपकी किडनी और आपकी पूरी बॉडी लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के आपका साथ दे सके। नंबर 2, सफेद चीनी का ज्यादा सेवन। क्या आपको लगता है कि बिना चीनी के चाय या कॉफी का कोई मजा नहीं? क्या मिठाइयों के बिना आपका दिन अधूरा लगता है? हो सकता है कि आपको मीठा खाना बचपन से ही पसंद हो और आज भी मिठाई देखकर खुद को रोक नहीं पाते हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीनी से आपको इतना सुकून और स्वाद मिलता है, वही धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रही है? उम्र के साथ शरीर की जरूरतें बदलती हैं और जो चीज बचपन में ऊर्जा देती थी वही अब नुकसान पहुंचाने लगी है। जब आप 70 की उम्र के पड़ाव पर पहुंचते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म पहले जैसा तेज नहीं रहता। शरीर पहले जितनी कुशलता से चीनी को पचाने और उसे ऊर्जा में बदलने का काम नहीं कर पाता। अब अगर आप रोजाना चाय, कॉफी, मिठाइयाँ या मीठे स्नैक्स खाते हैं तो यह अतिरिक्त शुगर धीरे धीरे शरीर में जमा होने लगती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कुछ साल पहले तक आप ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन अब छोटी छोटी चीजें भी थकाने लगी हैं? इसका एक बड़ा कारण ज्यादा मीठा खाना हो सकता है। चीनी आपकी ऊर्जा को बढ़ाने का वादा तो करती है, लेकिन असल में यह शरीर के अंदर सूजन को बढ़ाकर आपको सुस्त और कमजोर बना देती है। इसके अलावा मीठे का सीधा असर आपके वजन पर भी पड़ता है। जब आपका वजन बढ़ता है तो यह केवल आपके शरीर की बनावट ही नहीं बदलता, बल्कि आपके जोड़ों के, घुटनों और दिल पर भी दबाव डालता है। क्या आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है? क्या आपके घुटने पहले से ज्यादा दर्द करने लगे हैं? ये संकेत हो सकते हैं कि आपके खाने में मीठे की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ज्यादा चीनी खाने से आपका दिल भी प्रभावित होता है। यह धीरे धीरे ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा मीठा खाना केवल वजन बढ़ने की वजह बनता है, तो यह आधा सच है। असली खतरा इससे भी बड़ा है। चीनी का अधिक सेवन डायबिटीज को जन्म दे सकता है, और अगर पहले से ही डायबिटीज है तो यह उसे और बढ़ा सकता है। हाई शुगर लेवल आपकी नसों, आंखों और किडनी पर गहरा असर डाल सकता है। क्या आपने सुना है कि डायबिटीज के मरीजों को अक्सर आंखों की रोशनी कम होने या घाव जल्दी न भरने की समस्या होती है? यह सब अनियंत्रित शुगर लेवल के कारण होता है। चीनी सिर्फ स्वाद के रूप में मीठी लगती है, लेकिन जब यह शरीर के अंदर जाकर अपना असर दिखाती है तो यह धीरे धीरे आपकी सेहत को निगलने लगती है। अब सोचिए, क्या सच में आपकी हर दिन खाई जाने वाली मीठी चीजें आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं? क्या यह आदत आपके भविष्य के लिए खतरा बन रही है? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है बदलाव करने का। मीठा पूरी तरह से छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे कम करना कोई असंभव काम नहीं। धीरे धीरे अपने खाने में प्राकृतिक मीठे विकल्पों को शामिल करें, जैसे फल या शहद।
शुरुआत में बदलाव मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही आपका शरीर इसे अपनाने लगेगा और आप पहले से ज्यादा हल्का, ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मीठे के चक्कर में अपनी सेहत खोना चाहेंगे या अपनी आदतों में बदलाव लाकर लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीना चाहेंगे? नंबर 3, ज्यादा चाय और कॉफी पीना। क्या आपकी सुबह की शुरुआत बिना चाय या कॉफी के अधूरी लगती है? क्या दिन भर ऊर्जा बनाए रखने के लिए आपको बार बार एक कप गर्म चाय या स्ट्रॉन्ग कॉफी की जरूरत पड़ती है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि यह आदत आपको अनजाने में ही कमजोर बना रही हो। चाय और कॉफी, जिनका आप ताजगी और जोश के लिए सहारा लेते हैं, उम्र के इस पड़ाव पर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपको शायद यह महसूस न हो, लेकिन हर कप के साथ आप अपने शरीर को धीरे धीरे निर्जलित कर रहे हैं, जिससे कई समस्याएं जन्म ले सकती हैं। जब आप 70 की उम्र के करीब पहुंचते हैं, तो शरीर की पानी बनाए रखने की क्षमता पहले जैसी नहीं रहती। ज्यादा कैफीन लेने से यह समस्या और बढ़ जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादा चाय या कॉफी पीने के बाद बार बार पेशाब लगती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैफीन एक डायूरेटिक की तरह काम करता है, यानी यह शरीर से ज्यादा पानी बाहर निकालता है। अब अगर शरीर में पानी की कमी होने लगे तो इसका सीधा असर जोड़ों और हड्डियों पर पड़ता है। जोड़ों में लचीलापन बनाए रखने के लिए पर्याप्त हाइड्रेशन जरूरी होता है, लेकिन जब पानी कम हो जाता है तो जोड़ों में दर्द और जकड़न बढ़ने लगती है। यही कारण है कि कई लोग उम्र बढ़ने के साथ घुटनों और कमर के दर्द की शिकायत करने लगते हैं, और अगर वे चाय या कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है। सिर्फ हड्डियां ही नहीं, आपकी नींद भी इससे प्रभावित हो सकती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात में करवटें बदलते रहे लेकिन नींद नहीं आई? या फिर आप सो तो गए लेकिन सुबह उठे तो शरीर भारी और सुस्त लगा? इसका एक बड़ा कारण देर शाम या रात में ली गई चाय या कॉफी हो सकती है। कैफीन हमारे दिमाग को अलर्ट रखता है, जिससे नींद की प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित होती है। अब अगर नींद पूरी न हो तो उसका असर अगले पूरे दिन पर पड़ता है। थकान, ध्यान न लगना और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। उम्र बढ़ने के साथ अच्छी नींद लेना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि शरीर को मरम्मत और रिकवरी के लिए पर्याप्त आराम चाहिए। लेकिन अगर कैफीन इस प्रक्रिया में बाधा डालता है तो धीरे धीरे इसका असर मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से दिखने लगता है। अब जरा सोचिए, क्या आपको सच में इतनी ज्यादा चाय या कॉफी की जरूरत है? क्या यह सच में आपको तरोताजा कर रही है या फिर आपके शरीर को अंदर से कमजोर बना रही है? अगर आपको हड्डियों, नींद और दिन भर की ऊर्जा को बनाए रखना है, तो अब वक्त आ गया है इस आदत पर नियंत्रण रखने का। इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह से इसे छोड़ दें, लेकिन मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप चाय और कॉफी की आदत को सीमित करेंगे, वैसे ही आपकी ऊर्जा, नींद की गुणवत्ता और जोड़ों का स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। सही समय पर सही बदलाव करना ही उम्र के साथ स्वस्थ रहने की कुंजी है। अब फैसला आपको करना है। नंबर 4, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड। क्या आपके नाश्ते की टेबल पर ब्रेड, इंस्टेंट नूडल्स, बिस्किट या फिर कोई पैकेट वाला स्नैक हमेशा मौजूद रहता है? क्या बाजार से आने वाला केक या पहले से पैक मिठाई अब आपके घर का रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी है? अगर हाँ, तो ये आदतें अब आपके शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही हैं, और वो भी इतने चुपचाप कि आपको पता भी नहीं चलेगा। खासकर जब आप 70 के पार पहुंचते हैं, तब शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं। ऐसे में प्रोसेस्ड और पैकेज्ड खाने की यह लत, जो कभी सहूलियत लगती थी, अब आपके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। ये जो चमकदार पैकेट्स में मिलने वाले खाने के आइटम हैं, ये जितने देखने में आकर्षक होते हैं, अंदर से उतने ही नुकसानदेह भी। इनमें वो पोषक तत्व नहीं होते जिनकी आपके शरीर को इस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके बजाय इनमें भरा होता है नकली स्वाद, लंबे समय तक टिके रहने वाले रसायन और वो छुपे हुए ट्रांस फैट्स जो दिल की सेहत पर सीधा वार करते हैं। ये खाने की चीजें शरीर को अंदर से धीमा जहर देती हैं, ना ही ये पाचन को मदद करते हैं और ना ही इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि इन चीजों को खाने के बाद पेट भारी लगता है,
या फिर थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये खाने की चीजें सिर्फ पेट भरती हैं, शरीर को पोषण नहीं देती। इनका लगातार सेवन आपके खून में शुगर लेवल को असंतुलित करता है, जिससे थकावट, चिड़चिड़ापन और नींद की गड़बड़ी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी ओर आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है और छोटी मोटी बीमारियां जल्दी पकड़ने लगती हैं। इतना ही नहीं, प्रोसेस्ड फूड में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स लिवर और किडनी पर भी दबाव डालते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जब शरीर की सफाई प्रणाली पहले से ही धीमी हो चुकी होती है, ऐसे रसायन शरीर से आसानी से बाहर नहीं निकल पाते और अंदर ही अंदर जमा होते रहते हैं। इसका नतीजा लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के रूप में सामने आता है, जिनमें से कई गंभीर हो सकती हैं। अब सोचिए, क्या सिर्फ स्वाद और सुविधा के लिए आप अपने शरीर के सबसे नाजुक दौर को खतरे में डालना चाहेंगे? क्या कुछ मिनटों की तृप्ति आपकी आने वाली जिंदगी को बीमारियों से भरने के लायक है? जब शरीर को सबसे ज्यादा प्राकृतिक, सादा और पोषक आहार की जरूरत होती है, तब हम उसे केमिकल्स और नकली स्वाद से भर दें तो इसका अंजाम क्या होगा? यही वो सवाल है जो अब खुद से पूछने का समय आ गया है। याद रखिए, बदलने का सबसे सही समय अब होता है। अगर आप इन आदतों को धीरे धीरे कम करना शुरू करें, तो बहुत जल्द आपको अपने शरीर में फर्क महसूस होगा। ऊर्जा में बढ़ोतरी, नींद में सुधार और रोगों से लड़ने की ताकत में मजबूती। उम्र बढ़ती है, लेकिन समझदारी भी बढ़नी चाहिए। तो अब फैसला आपका है। सुविधा के लिए शरीर को तकलीफ देंगे या फिर थोड़ा सोच समझकर जिंदगी को लंबा, स्वस्थ और सुकून भरा बनाएंगे। नंबर 5, कम पानी पीना। आपने कभी गौर किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे प्यास भी कम लगने लगती है, और इसी के साथ हम पानी पीने की जरूरत को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। दिन भर की भागदौड़, दवाइयों का सेवन या फिर बस आदत के तौर पर कई लोग दिन भर में केवल 2 या 3 गिलास पानी पीकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही लापरवाही आपके शरीर को धीरे धीरे सूखा और कमजोर बना रही है? खासकर जब आप 70 की उम्र पार कर चुके हों, तो पानी न पीना सिर्फ एक छोटी सी भूल नहीं, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए एक खतरनाक जोखिम बन सकता है। जैसे ही शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, उसकी भीतरी प्रक्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं। पानी की कमी सबसे पहले असर डालती है ब्लड फ्लो पर। आपका रक्त पतला और धीमा हो जाता है, जिससे न सिर्फ ऑक्सीजन का संचार बाधित होता है, बल्कि हृदय को भी सामान्य रूप से काम करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका सीधा असर आपकी ऊर्जा पर दिखाई देता है। आप जल्दी थक जाते हैं, सिर भारी रहता है और अक्सर सुस्ती बनी रहती है। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। डिहाइड्रेशन आपके मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी बातें याद नहीं रहती या अचानक ध्यान भटकने लगता है? इसे केवल बुढ़ापा मानकर टालना एक बड़ी भूल है। पानी की कमी से मस्तिष्क की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है, जिससे याददाश्त और एकाग्रता में गिरावट आ सकती है। ऐसे में जब आप दिन भर की जरूरी चीजें भूलने लगते हैं, तो उसकी जड़ में एक सीधा कारण हो सकता है पानी की अनदेखी। जोड़ों की सेहत की बात करें तो पानी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर होती हैं, लेकिन अगर शरीर में पर्याप्त तरल न हो तो जोड़ों के बीच मौजूद नेचुरल लुब्रिकेशन सूखने लगता है। इसका परिणाम होता है जोड़ों में अकड़न, चलने में दर्द और शरीर में थकावट का स्थायी भाव। और जब ये स्थिति बनी रहती है तो आपकी सक्रियता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। सिर्फ फिजिकल असर ही नहीं, कम पानी पीने का प्रभाव आपके मूड पर भी पड़ सकता है। कई बार चिड़चिड़ापन, चिंता आती या मन का अशांत रहना, इनका कारण भी शरीर में तरल की कमी हो सकता है। पानी न सिर्फ शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है, बल्कि मानसिक स्थिरता और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। अब सोचिए, जब ये सब कुछ केवल इसलिए हो रहा हो क्योंकि आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे, तो क्या यह लापरवाही सही है? क्या दिन भर की थकान है, याददाश्त की गिरावट और जोड़ों का दर्द केवल उम्र का असर है, या फिर आपकी एक छोटी सी आदत की अनदेखी? समय आ गया है जागने का।
शरीर को हाइड्रेट रखना कोई विकल्प नहीं, यह जरूरत है। जब आप अपने शरीर को साफ, तरोताजा और संतुलित रखेंगे, तभी उम्र की गाड़ी सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। याद रखिए, पानी एक ऐसी औषधि है जो न किसी दवा की तरह महंगी है और न किसी रसायन की तरह जटिल, लेकिन इसका असर जीवन भर रहता है। बहुत से लोग उम्र के इस मोड़ पर पहुंचकर सोचते हैं, अब तो बहुत कुछ बीत चुका है, आदतें बदलने का क्या फायदा। लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, और अगर वो सेहत से जुड़ा हो तो हर दिन एक नई शुरुआत बन सकता है। जिस तरह पौधे को समय समय पर पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को भी ध्यान और समझदारी से भरे छोटे छोटे कदमों की जरूरत होती है। आज आपने जिन 5 आदतों के बारे में जाना, वे देखने में भले ही मामूली लगें, लेकिन इनके पीछे छिपे नुकसान इतने गहरे होते हैं कि अगर समय रहते ना समझा जाए तो ये धीरे धीरे आपकी सेहत को खोखला बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखा है तो इसका मतलब है कि आप जागरूक हैं, आप बदलाव के लिए तैयार हैं, और सबसे जरूरी बात, आप अपने शरीर को प्यार करते हैं। सोचिए जरा, क्या ही अच्छा होगा अगर हर सुबह आप बिना जोड़ों के दर्द के उठें, दिन भर फुर्ती महसूस करें, दवाइयों पर निर्भरता घटे और आप खुद को फिर से वही पुरानी ऊर्जा से भरपूर इंसान महसूस करें जो कभी हुआ करते थे। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि एक सच हो सकता है। बस जरूरत है अपने खान पान और आदतों को थोड़ा सा सुधारने की। हरी सब्जियों की ताजगी, मौसमी फलों का स्वाद और घर के बने सादे लेकिन पौष्टिक भोजन का असर वो कर सकता है जो महंगी दवाइयां भी नहीं कर पाती। ये शरीर को भीतर से ताकत देते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको संतुलित रखते हैं। वही संतुलन जो उम्र के साथ खोता चला जाता है। आपका एक छोटा सा निर्णय, जैसे हर दिन थोड़ा और पानी पीना, रात को समय पर सोना, चाय कॉफी की मात्रा पर काबू पाना या चीनी को थोड़ा कम करना, ये सब मिलकर एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। और जब ये बदलाव आपके भीतर से आएगा, तब आप महसूस करेंगे कि असली शक्ति दवाइयों में नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के चुनावों में छुपी है। अगर आज का यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया है, अगर आपने महसूस किया है कि अब वक्त आ गया है इन छोटी छोटी गलतियों को अलविदा कहने का, तो इसे अपने परिवार के उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिनकी सेहत आपकी खुशी से जुड़ी है। एक अच्छी आदत को अपनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने आसपास के लोगों को भी उस राह पर चलने के लिए प्रेरित करना। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे विषयों पर बात करें जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकें, तो हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाइए, ताकि जब अगली बार हम एक और जरूरी जानकारी लेकर आएं, तो आप उसे सबसे पहले देखें। आपका समय, आपकी सेहत से की गई यह बातचीत, यही असली निवेश है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, सेहतमंद जीवन की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाते हैं। धन्यवाद, खुद का ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।